एजुकेटर, मोटिवेटर, फाउंडर, CGS कोचिंग के परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास मैंने आपको यह पढ़ाया था वह निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। आज उसी को दोहराएंगे, लेकिन वर्ग की जगह अपन घन ज्ञात करेंगे। सेम पोर्शन कल वाला पूरा ऐसा का ऐसा है। और सूत्र देखो, निकलम शब्द आते ही मैंने आपको कल बोला था कि भाई निकलम शब्द आते ही दो शब्दों का विचार कर लेना है। पहला शब्द तो यह है आधार, दूसरा शब्द यह है उपादान। इन दोनों को जेन में रखते हुए बस आपको यह याद आ जाना चाहिए कि निकलम विधि से घन निकालते हैं, उसके आधार विधि का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ये ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। यह आधार विधि का फॉर्मूला या सूत्र होता है। इसी प्रकार उपादार विधि का सूत्र क्या होता है, इसमें देखो उपादार है ना, तो उपादार का अर्थ समझ लो कि इसमें उपादार अंक भी आएगा। तो उपादार अंक का स्क्वायर सेम डिटो ऐसे कैसे लिख दो आप, तो उपादार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, क्यूब आएगा। सेम यहाँ पर देखो सेम डिटो फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें उपादार अंक का स्क्वायर है फिर उपादार अंक है, होने में सेम डिटो जो अपन ने कल पढ़े थे आधार में। आधार विधि में देखो 10 के आसपास की होगी उसमें आधार विधि लगेगी, 100 के आसपास की होगी उसमें आधार विधि लगेगी, 1000 के आसपास की होगी उसमें आधार विधि लगेगी। इसी प्रकार न तो 10 के आसपास की होनी चाहिए, न 100 के आसपास की होनी चाहिए, न 1000 के आसपास की होनी चाहिए। तो उसमें कौन सी विधि लगेगी, उपादार विधि लगेगी। जो कल अपन ने निकलम से वर्ग निकाला था सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ पर अपन क्या निकालना है, घन। आपको इतना सा ध्यान रखना है, 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद कर लेना है आपको, 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद कर लेना है। फिर भी याद नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होंगे ना अपन को तो कोई सा भी निकाल सकते हैं अपन। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1 होता है। 1 को आप जब 3 बार गुणा करोगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। जब आपको 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। इसी प्रकार 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। इसी प्रकार 9 का क्यूब कितना होता है, 732 होता है। इसी प्रकार 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो आपको बस इतना सा याद करना है, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप याद करो, बस इतना सा क्षय कर दो मेरे इसमें। अभी देखना आपको 203 का घन ओनली 1 मिनट में निकलवाऊंगा आपसे, न तो आप 203 को कितनी बार गुणा करोगे, 203 गुणा 203 गुणा 203, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि मैं आपको ओनली 1 मिनट के अंदर 203 का क्यूब निकाल के बता दूंगा। बस आप इतना सा कर लो कि ये इतना सा याद कर लो, 1 से लेकर 9 तक घन याद कर लो आप, बस 1 से लेकर 9 तक घन याद कर लो। इतना सा काम करना है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो नोट कर लिया होगा आपने, तो देखिए आगे देखिए। अब
जो निकलम से मैंने वर्ग निकाला था उसी प्रकार में क्या निकाल रहा हूँ, घन निकालूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं 11 का घन निकाल रहा हूँ। किसका घन निकाल रहा हूँ, 11 का घन निकाल रहा हूँ। 10 के आसपास की संख्या है तो 11 का घन निकालो, ओनली 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा आपका घन। अभी 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा घन। तो देखिए, तो संख्या कितनी है यहाँ पर, संख्या कितनी है, 11 है। तो संख्या देखो 10 के आसपास की संख्या, इसलिए आधा कितना होगा इसमें, इसमें आधा हो जाएगा 10। अब से देखो संख्या कितनी है इसमें, 11 है प्लस 2 इंटू 10 से कितना ज़्यादा है, 11, 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये 1 ज़्यादा हो गया। ऑब्लिक 3 विचलन, 10 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, इसलिए इसका स्क्वायर ऑब्लिक 1 का क्यूब। 11 2 एकम 2 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 एकम 3, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 11 2 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 3 ऑब्लिक 1। तो देखो आधार में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो इस हाथ में जितने भी अंक होंगे उसमें कितना अंक होगा, 1 ही अंक होगा। 1 ऐसे कैसे लिख दो, 3 ऐसे कैसे लिख दो, और 13 से। तो एक चीज देखो आप कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। ये पहली बार जब आप करोगे तो आप कैसे लगेगा, क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये मौखिक रूप से हल हो जाएंगे, माइंड के अंदर हो जाएंगे। क्योंकि मैथ एक चीज़ मांगती है, अभ्यास मांगती है। क्या मांगती है, अभ्यास मांगती है। अभ्यास इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आपका साथ देगी। और आप आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा तो मैथ भी आपका साथ छोड़ देगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। इसी प्रकार 5 का देख लीजिए। इसी प्रकार 15 का क्यूब देख लीजिए आप। इसी प्रकार 15 का क्यूब देख लीजिए आप। 10 के आसपास की संख्या, इसलिए आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 15 है प्लस 2 उत्तर में इंटू 10 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ऑब्लिक 3 विचलन कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ऑब्लिक 5 का क्यूब हो गया। क्योंकि विचलन कितना है अपने पास में, 5 है। तो 15 ऐसे कैसे, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 3, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। फिर 5 का क्यूब कितना होता है, अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, जस्ट आपको 1 से लेकर 9 तक गण ज्ञात करना है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। कुछ नहीं करना है। 15 और 10 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 25 का पारा 3 बार बोल दो। यदि 25 का पारा 3 बार नहीं आता तो आपको 3 का पारा 25 बार, 3 को 25 से गुणा कर लो आप, तो 25 दिया 75, 125 ऐसे कैसे। फिर देखो आधार में कितने जीरो है, तो आधार में 1 ही जीरो है। तो मैंने बताया था कल निकलन विधि से वर्ग निकालने का कि भाई इस हाथ पे जितने भी अंक होंगे, इस हाथ पे जितने भी खंड होंगे उसमें 1 अंक होना चाहिए। 2 जीरो होती तो 2 अंक होते, 3 जीरो होती तो 3 अंक होते। लेकिन यहाँ पर आधार में 1 ही जीरो है, इसलिए प्रत्येक खंड में भी 1 ही अंक होगा। देख लो 125 के 5 हासिल कितने होंगे, 125 के 5 12 हासिल के हो गए। तो इस 75 में 12 जोड़ दो, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 एक कितने हो गए, 8 हो गए। सीधी सी बात है। तो कितने हो गए, 87 और 25 ऐसे कैसे। फिर देखो मैं ये बोला करता हूँ कि भाई इस हाथ पे 1 अंक होना चाहिए, जबकि इसमें तो कितने आ रहे, 2 आ रहे, इसमें भी 1 ही आना चाहिए। कर लो भाई तरीका, 5 ऐसे के ऐसे, 87 के 7 हासिल का 8, 8 25 में जोड़ दो, 25 में 8 जोड़ कितना आया, 25 8 33 हो गए, ऑब्लिक 33। अब इनको ऐसे कैसे लिख लो, 5 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, और 33 ऐसे के ऐसे। बहुत आसान है। 15 का क्यूब कितना हो गया, 33 75 हो गए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो 15 क्यूब कितना होता है, 33 75 होता है। ये माइंड में मौखिक रूप से हल हो जाएगा आपके। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो आपके माइंड में मौखिक रूप से क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। तो आगे देखो आप 10 के आसपास की और 100 के आसपास की, 1000 के आसपास की संख्या होगी
उसमें आधार विधि लगेगी। अब देख लेते हैं अपन 101 का। देखो अपना पहला चैप्टर है जिसमें अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। वह क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है मैंने देखा नहीं लेकिन है, और निकलम विधि से घन ज्ञात करना। निकलम विधि से घन वाला भी क्लियर हो जाएगा अपना। फिर अपन कल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। जो आज इतना सा देखो कि अपन को आज निकलम विधि से घन क्लियर करना है। कल की क्लास में कल देखा जाएगा, लेकिन आप मेहनत करो। मैं पूछ लूँ आपसे 101 का क्यूब। आप गुणा करने बैठोगे 101 इंटू 101 गुणा करोगे, फिर बताओगे आंसर। ऐसे नहीं करना अपन को, क्योंकि गुणा भूल जाओ, जोड़ भूल जाओ, बाकी भूल जाओ, भाग भूल जाओ, सब भूल जाओ। गुणा तो बिल्कुल नहीं करना अपन को, मौखिक रूप से आना चाहिए, जब भी मजा है। देखो पढ़ने में वैसे मजा नहीं है, मौखिक रूप से कोई भी चीज़ आती है तो कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है जब उसमें, क्योंकि फील होता है सामने वाले व्यक्ति को, ऐसा लगता है कि आप माइंड में सोल्व कर लिए, कितना अच्छा लगता है। और एक आप दूसरे व्यक्ति के सामने आप गुणा करने बैठ जाओ, अरे यार क्या पढ़ता है यार, थोड़ा अजीब सा लगता है दूसरे के प्रति। तो आपको ऐसा नहीं देखना है। तो देखिए 100 क्यूब का क्यूब। अब किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की संख्या है, इसलिए आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो संख्या कितनी है इसमें, 101 है, प्लस 2, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। इसी प्रकार 3, 100 से 1 ज़्यादा था तो इसका स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो 101, 2 एकम 2 ऑब्लिक 3, अरे का स्क्वायर 1 होता है तो 3 एकम 3, अरे का क्यूब 1 होता है। 101 तो कितने हो गए, 103 हो गए। ये 3 ऐसे कैसे, ये 1 ऐसे कैसे। अब एक बात बताओ मुझे आप, आधार में 2 जीरो है तो इस हाथ में जितने भी खंड होंगे उसमें कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, जबकि ये तो गलत है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि 2 आने चाहिए। इस कंडीशन में नहीं आता है तो उस कंडीशन में अपन क्या आगे क्या लगा देते हैं, 0, क्योंकि 0 किसी के आगे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 ऐसे कैसे, 0 ऐसे कैसे, और 103 ऐसे कैसे। 101 का क्यूब कितना होता है, 103 03 01। कितना आसान है, बहुत आसान। ये माइंड में हल हो जाएगा, आपके मौखिक रूप से हल हो जाएगा। बस आपको इतना से देखने की आवश्यकता है। तो अब इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन। हल वाला तरीका है, बस क्यूब निकाल रहे, इसमें कुछ भी नहीं, हल वाला तरीका है। अब देखो अगला, देखो अपन निकालते 103 का निकाल लेते। 100 के आसपास की संख्या है इसलिए आधा 100 हो जाएगा। संख्या कितनी है, 103 है, प्लस 2, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 3 का क्यूब। बस सेट करना है, सेट करना आना चाहिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो 103, 3 दूनी 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 103 से कितने हो गए, 109 हो गए। 3 नाम कितने हो गए, 27 हो गए। फिर 27 ऐसे कैसे, बस आधार में 2 जीरो है तो इस हाथ में जितने भी अंक होंगे उसमें 2 अंक होने चाहिए, तो लिख दो ऐसे कैसे, 27 ऐसे कैसे, 27 ऐसे कैसे, 109 ऐसे कैसे। तो 103 का क्यूब कितना होता है, 109 27 27। बहुत आसान है, बस आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये अपने निकलम विधि से आधार विधि से घन हो गया। और अब उपादान है इसी प्रकार, कल जो मैंने बताया उपादान अंक वही मान है जो अगले वाला होता है। तो करो, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 21 का क्यूब। ना तो 10 के आसपास संख्या, ना 100 के आसपास की संख्या, इसलिए कौन सी लग जाएगी, उपादान विधि लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी इसमें, उपादान विधि लग जाएगी। तो मैंने आपको बताया उपादान अंक कैसे पहचाने, अगले वाला अंक पहचानना है हमेशा आपको। कौन सा पहचानना है, अगले वाला अंक, जो मैंने कल निकलम में बताया था आपको कि भाई उपादान अंक कैसे पहचानना है। जो अगले वाला मान होता है उसे उपादान अंक बोलते हैं। 90.99%। देखो उपादान अंक कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर संख्या कितनी है, 21 है, प्लस 2
इंटू विचलन ऐसे पहचानना है किसके आसपास की संख्या है 21, 20, तो 20 से कितना ज़्यादा है। आप 21 को 20 से भी तुलना कर सकते हो और 30 से तुलना कर, लेकिन कभी माइनस में नहीं करना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्लस में लेना है। निकलम से मैंने उपादान विधि के वर्ग दिखा लेते, तब भी ये बोला था कि कोई से भी हो जाए आपको हमेशा प्लस में लेना है। 30 से लोगे तो माइनस का 9 कम है और 20 से लोगे तो प्लस का 1 ज़्यादा है। तो माइनस में नहीं लेना है आपको, किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो 20 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, तो प्लस में लेना है। तो विचलन कितना हो जाएगा, 20 से कितना ज़्यादा है 1, तो विचलन 1 हो गया। ऑब्लिक उपादान कितना है 2 है, इंटू 3, विचलन कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। विचलन कितना है 1, 1 का क्यूब हो गया। आधार देखो इसमें 10 ही मानोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 अंक दिख जाए उसमें आधार 10 लेना है। मैंने बताया था जिसमें 2 अंक दिख जाए उसमें आधार 10 लेना है और 3 दिख जाए तो आधार 100 लेना है। पढ़ो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट 21, 2 एकम 2, ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1 और 3 दूनी 6, 1 का क्यूब ये 4, 21 और 2 कितने होते हैं, 21 और 2 23 होते हैं, ऑब्लिक 6 और 1 ऐसे कैसे 4 को 23 गुणा हो 4 3 12, हासिल का 1 4 2 1 9, 23 चौक 12 भी होता है वैसे 1। अब आधार में 1 ही जीरो है तो इस हाथ में जितने भी अंक होंगे उसमें 1 ही अंक होगा, तो 1 6 और 92 ऐसे कैसे। तो 21 का घन कितना होता है 9261 होता है, 9261 होता है। इसी प्रकार और देख लो आप क्वेश्चन, तो अब 100 के आसपास के लेके देख लेते हैं एक बार। जो अपन ने वर्ग निकाले थे ना उसी प्रकार ही है। अगला देख लीजिए, मैं ले लेता हूं 203 या 205 ले लो आपकी इच्छा। 205 का क्यूब निकालना है आपको। वही आधा कितना मानोगे, क्योंकि इसमें 3 अंक है तो आधा कितना मान लोगे 100 मान लोगे। उपादान आगे से डिसाइड करना है, मैंने बताया था आपको। तो उपादान कितना है इसमें 2 है, तो 2 का स्क्वायर है। संख्या कितनी है 205 है, प्लस 2 इंटू 200 से कितना ज़्यादा है ये 5 ज़्यादा है, तो विचलन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ब्रैकेट उपादान कितना है 2 है, इंटू 3, उत्तर में विचलन कितना है 200 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर और विचलन 5 का क्यूब। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 205 ऐसे के ऐसे 5 दूनी 10, 5 का 3 दूनी 6, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 4 ऐसे कैसे 205 10 कितने हो गए 215 हो गए, 25 के कितने हो गए 150 हो गए। 25 का पहाड़ा आप 6 बार बोले कितना होगा 25 का 150 हो गया और 125 ऐसे कैसे। 4 को 215 से गुणा कर लो आप, तो गुणा करो 4 को 215 से, 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 एकम 4, 4 2 हासिल कितने हो गए 6 और 4 दूनी 8, 150 ऐसे कैसे और 125 ऐसे कैसे, है ना। अब आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है, इसलिए इस हाथ में जितने भी अंक होंगे उसमें 2 अंक होंगे। करो 125 के 25 रहना चाहिए, क्योंकि इस हाथ पे कितने रहने चाहिए 2 अंक रहने चाहिए। एक इसमें जोड़ दो 151, तो 151 में 51 रह जाए, क्योंकि 150 में एक हासिल का कितना होगा 151, तो 51 इसमें ऐसे कैसे रह जाएंगे। और एक हासिल का था इसमें भी, तो 860 में एक जोड़ कितना हो गया 861 हो गया। तो 25 ऐसे के ऐसे, 51 ऐसे के ऐसे और 861 ऐसे के 86 15 125 इसका घन हो गया। 205 का क्यूब कितना होता है 86 15 125 होता है। धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर दी गई है, अपने दोस्तों को बोल दीजिए और आग लगा दो अपनी क्लास के अंदर। रामू जी सर ने वैदिक गणित जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे, खतरनाक तरीके से पढ़ा रहे, तो आप जितना शेयर करोगे मेरा मन भी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मज़ा रहेगा पढ़ने में पढ़ाने में। आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप
पढ़ के बैठ जाओगे। ऐसे नहीं आपने वीडियो देख लिया और अपना काम कर लिया, ऐसे नहीं कि आप रामेश जी की क्लास और पढ़ लेंगे, उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी। ये ऐसी सोच रखनी है कि रामेश जी सर की क्लास को बिल्कुल अपन को पब्लिसिटी करनी है। पब्लिसिटी करने से मेरे को अच्छा लगेगा, और मेरे जितना हो सके आप सब्सक्राइब करो चैनल को, दूसरों को बताओ, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को जो गांव में बैठे हैं, गांव में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके पास सुविधा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी हित की बात करते हुए मैंने क्लास स्टार्ट करी है। बिकॉज क्योंकि कारण यह है क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि गांव के बच्चों को मैंने देखा, सिटी के बच्चों को देखा, कहीं क्लास नहीं चल रही है तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैंने देखा, तो इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी ऑनलाइन क्लास। कि शायद एक तो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, मुझे पता नहीं इतना, 10th क्लास की शायद मेरी चल रही हो शायद ऑनलाइन क्लास, और किसी की भी नहीं चल रही शायद, मुझे आशा है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेपर है, नवंबर में पेपर आ रहे हैं मेरे, दिसंबर में पेपर है, जनवरी में पेपर है, फरवरी में पेपर है। मैंने आपके हित की बात करी है, आपके लिए मैंने टाइम निकाला है, तो आप मेरे हित की बात करो आप, क्योंकि मैं आपको एक नंबर दूंगा पढ़ाने में, बिल्कुल एक नंबर पढ़ाऊंगा आपको, एक नंबर। आप पढ़ के, आपको पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा पढ़ने का, क्योंकि नंबर 1 तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा है। बिल्कुल आपको सूत्र याद करने हैं और टीपना है, बस टीप के रखना है, बस सूत्र याद करना है, टीपना है, रखना है। और बिल्कुल भी आपको मैं रटवाऊँगा नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा, और अपनी कोचिंग ऐसे चलती रहेगी। बस आपका समय ऐसे ही बना रहे, और बस आपका समय ऐसे बना रहे, और बाकी काम आपके ऊपर है, कैसे किस प्रकार मुझे सपोर्ट करते हो, किस प्रकार सपोर्ट नहीं करते हो, आपकी इच्छा है। बस सपोर्ट करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, मैं क्लास लेता रहूँगा। और बाकी मुझे ऐसा लगेगा तो बीच में मैं क्लास ऑफ भी कर सकता हूँ। बस आपका प्यार समय यूँ बना रहे। आज के लिए इतना है काफ़ी, फिर अपन कल नए तरीके से कल लाएंगे नया तरीका। कल देखो घर खत्म हो गया अपना, और वर्ग खत्म हो गया वैदिक गणित में। अब भाग वाले क्वेश्चन बचे, एक तो धवजांग विधि से भाग बचा है, और एक परावर्ती विधि से भाग बचा है, और एक निकलम विधि से भाग बचा है। बस अपन को इन्हीं को पढ़ना है बस, क्योंकि आपके सामने बुक्स रखने के बाद सर ने क्या क्या बताया, जैसे मैंने आपको वर्ग पढ़ा दिया। अब वर्ग वाले उसमें क्वेश्चन है या नहीं है, उसमें है नहीं है, क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप करना, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताना। फिर इसी प्रकार घन वाले निकालना, यदि करना क्वेश्चनों को, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट्स में बताना। मैं बहुत जल्दी ग्रुप बनाने वाला हूँ व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डाल सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल बेहिचक, और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल 1-2 घंटे के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आप रिटर्न मिल जाएगा। मैं जहाँ से जहाँ होने की जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वापस रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बस आपका समय ऐसा ही बना रहे। अपन वर्ग पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, अब अपन भाग पढ़ेंगे। 2-3 दिन में अपन वैदिक गणित को ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर देंगे। आपको मुझे आशा है कि आपको एक नंबर समझ में आएगा। बस आप यूँ ही पढ़ते रहिए, आप यूँ ही क्वेश्चन करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। CGS कोचिंग बाय रामेश जी सर, ये मेरा YouTube चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। बस आपके समय ऐसा ही बना रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर अपन नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।